स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका टाइप्स ऑफ कंबशन। मतलब कंबशन जो जल रही है चीजें वो तीन टाइप की होती है। देखो, एक रैपिड कंबशन होती है, दूसरी स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है और एक्सप्लोसिव कंबशन होती है। ठीक है, तो तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, आपने माचिस की तीली को रगड़ा, वो तुरंत जल गई। मतलब रैपिड कंबशन, तुरंत जो चीज जल जाए, सीएनजी, पेट्रोल, जरा सी चिंगारी मिली तुरंत जल गई, तो वो क्या होती है, रैपिड कंबशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होती है, जलने के साथ साथ फ्लेम भी हो, फ्लेम के साथ साथ वो मतलब विस्फोट भी करे, धमाका भी करे, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है, जले और जो है लाइट प्रोड्यूस करे, हीट प्रोड्यूस करे, बस विस्फोट ना हो। ठीक है, समझ आ गई बात तीनों? समझ आ गई ना? रैपिड मीन्स तुरंत जल जाना, स्पॉन्टेनियस मीन्स जलने के साथ हीट, लाइट और साउंड। ठीक है, और बोला एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, जले और हीट और सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करे और देर से जले। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। देखो, एलपीजी जो है और कैंडल है, इनमें सब में आपने देखी होगी फ्लेम जलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए हैं और आपको बताना है इनमें किसमें फ्लेम होती है, किसमें फ्लेम नहीं होती है। मैग्नीशियम की हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी फ्लेम थी। कम्फर मीन्स क्या होता है, कपूर, इसमें भी फ्लेम होती है, कैंडल में भी फ्लेम होती है, बर्नर में भी फ्लेम होती है। उसके बाद चारकोल जो है वो कोयले का रूप होता है, उसमें फ्लेम नहीं होती है। ठीक है, ये देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखो फ्लेम का मतलब, ये देखो ये जल रही है ना लौ, इसको हम फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। फ्लेम क्या होता है, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग। कई जो सब्सटेंस है वो जलते हैं और उसमें से वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, कैरोसिन ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं। तो जिसमें से वेपर निकलते हैं, जो वेपराइज होते हैं, उनमें क्या होती है, फ्लेम होती है, और जिनमें वेपर्स नहीं निकलते हैं उसमें फ्लेम नहीं होती है। ठीक है, वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब आउट द कॉज द फ्लेम प्रोडक्ट। देखो, वेपर्स जब होते हैं तभी वहां पर क्या होती है, फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर जो है आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में देखो, यहाँ पर जो है कैंडल की फ्लेम के साथ जलाया है। कैंडल की जब हम सबसे ऊपर वाली फ्लेम यूज करते हैं, ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली फ्लेम यूज करते हैं, तो चीजों में ज्यादा काला नहीं होता है। ठीक है, कैंडल की अगर हम बीच वाली फ्लेम के पास किसी चीज को लेके जाते हैं, तो वो जो चीज लेके जाते हैं वो थोड़ी सी काली सी हो जाती है। कैंडल के बिल्कुल नीचे वाली फ्लेम के पास लेके जाते हैं तो और ज्यादा काली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके लिए हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा। इस स्ट्रक्चर, जो फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरीके से। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो होती है इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, ये प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये पूरी तरीके से जल रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म भी है और ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो बीच वाला है, ये मिडल वाला है, इसको कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये थोड़ा कम गर्म होता है। और उसके बाद जो नीचे, सबसे नीचे है, उसको तो बिल्कुल ही बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसलिए क्या होता है, लीस्ट हॉट, बहुत कम हॉट होता है, और डार्क जोन होता है जिसको हम बोलते हैं। तो जो सबसे ऊपर होता है ना, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है। जो बीच वाला होता है वो येलो फ्लेम के साथ जलता है क्योंकि उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल रही है। लास्ट वाला ब्लैक फ्लेम के साथ जलता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको इनर पार्ट, मिडल पार्ट, जो भी मैंने आपको बताया ना, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया। फ्यूल, फ्यूल क्या होता है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है, जैसे कि कोल है, वुड है, ऑयल है। ठीक है, ये सारी चीजें, नेचुरल गैस है, हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब क्या है, हमारे फ्यूल है, जिनको हम जलाते हैं तो हमें हीट, लाइट प्रोड्यूस होती है। फ्यूल जो है सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्यूल दिखाना है कि कौन सा सॉलिड, जैसे यहाँ पे वुड होता है, लकड़ी होती है, वो सॉलिड है। सॉलिड लिक्विड तो इतना तो पता होगा ना आपको, पानी होता है जैसे वो कैरोसिन ऑयल वैसा होता है, इसलिए लिक्विड है। एलपीजी क्या है, गैस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 मटेरियल फ्यूल के लिखने हैं। आगे हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है कि ऑलमोस्ट फंडामेंटल फ्यूल एफिशिएंसी एबिलिटी ऑफ द व्हीकल, जो गाड़ी चलते हैं ना, उनको उनके हिसाब से फ्यूल चाहिए होता है। तो कुछ फ्यूल्स जो है ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फ्यूल्स जो है कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो छोटे व्हीकल को छोटी क्वालिटी का फ्यूल चाहिए होता है, बड़े व्हीकल्स को बड़ी क्वालिटी का फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, तो
उनके अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जितनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो उनकी क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी भी डेफिनेशन आती है तो इसको भी आपने याद करके रखना है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज को जलाने में, 1 किलो फ्यूल को जलाने में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू। मान लो आपके पास ये लकड़ी का टुकड़ा है और 1 किलो लकड़ी है, इसको जल रही है, ठीक है, जलने से इसकी जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो उसकी क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू। इसको एक्सप्रेस से किससे किया जाता है, इसको लिखते हैं हम किलो जूल पर किलोग्राम, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं के जे पर के जी, किलो जूल पर किलोग्राम। देखो जैसे कि हम लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, मिल्क को हम लीटर में, इसी तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर केजी में जो है नोट करते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो गया आपका, यहाँ पे कुछ चीजों की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है उसमें हीट कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेबल दे रखी, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, व्हाई इज बर्निंग ऑफ फ्यूल हार्मफुल टू अस, जब फ्यूल जलता है तो हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। देखो जो कार्बन है, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, जब ये जलते हैं और पूरी तरीके से नहीं जलते तो इसमें से कार्बन निकलता है। ठीक है, और ये कार्बन क्या करता है, हमारे अंदर जाता है और हमें सांस की, रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी जैसे कि अस्थमा जैसा फैला देता है। जब ये पूरी तरीके से नहीं जलता है तो इसके अंदर से गैस निकलती है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये स्लो पॉइजनस होता है और ये धीरे धीरे जल के, जैसे मान लो किसी ने बंद कमरे में कोयला जला रखा है, कोयला जलाने से उसके अंदर से कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, तो पर्सन अगर सो रहा है ना तो सोते सोते ही मर जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे वो सोते सोते ही उसको किल कर देगा। ठीक है, इस तरीके से कंबशन, मोस्ट जो भी फ्यूल है वो जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। जो बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ है ना वो क्या हो रहे हैं, गर्मी की वजह से पिघल रहे हैं, और जिसकी वजह से आसपास का एरिया जो है वो पानी में डूब जाएगा। इसी तरीके से कोल और डीजल को जलने से कुछ गैसें निकलती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारी क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जब बारिश होती है ना तो ये जो गैसें होती हैं इनके साथ रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करके एसिड्स बना लेती हैं। आपके यहाँ पे पूरी चीजें नहीं दे रखी बट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती हैं और बारिश हुई, बारिश की बूंदों के साथ ये रिएक्शन कर लेती हैं, तो ये क्या बना लेती हैं, कार्बोनिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड क्या करते हैं, इनको एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये एसिड जो है हमारे पेड़ पौधों को खराब करते हैं, हमारी स्किन पे जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो है जब बहुत दिनों के पानी में नहीं नहाना चाहिए, बारिश के पानी अपने ऊपर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ठीक है, आगे देखो, सीएनजी के दे रखा है, फ्यूल होते हैं जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सीएनजी क्या होता है, ये क्या होता है, कम अमाउंट में जो है पोल्यूशन फैलाती है, इसलिए ज्यादातर इसका यूज किया जाना चाहिए और इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, एसिड रेन देखो यहाँ पे दे रखा है कि एसिड रेन के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि जो गैसें होती हैं वो पानी से मिल करके एसिड बना लेती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है थोड़ा सा यहाँ रह गया, नहीं ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और आगे इसका जो बुक वर्क है और इसके क्वेश्चन आंसर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।